हेलो फ्रेंड्स, पॉलिन लोंगा ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दुआ करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आज हम आप लोग को बता रहे हैं अपने बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आज हम अपना लाइफ के बारे में बताते हैं। जब हम 3 साल के थे तो 3 साल के बाद में हम एक मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। हम मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। फिर वहाँ से हम लोग का सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। फिर उसके बाद 1 साल बीता। फिर उसके बाद में पापा हमको फिर प्राइवेट स्कूल में पहुँचा दिए। फिर वहाँ पर भी हम 1 साल मेरा हो चुका था, 1 साल हो गया था पढ़ते पढ़ते। फिर वहाँ पे हमको टीचर मेरा पैर में लोहा का डंडा से हमको मार दी। तो मारी फिर हम वहाँ से भाग के हम अपना घर आ गए। तो भागते भागते हम घर पहुँचे। फिर वैसे फिर मेरा पैर पूरा फूल गया था। तो मेरा मम्मी हमको रोज़ मालिश करती थी, पूरा एकदम रोज़ मालिश करती थी। फिर मालिश करते 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 फिर मेरा पैर टूट गया। और उसी में ही हमको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। फिर खांसी हो गया। जब भी हम खांसते थे तो मेरा मुंह से ब्लड निकल जाता था। और फिर हम खटिया पर लेटल रहते थे दिन भर, रात भर वहीं पर हम लेटल रहते थे। तो फिर मेरा मामू एक दिन आए देखने के लिए। तो फिर मेरा तबीयत ख़राब से एकदम पूरा तबीयत ख़राब हो गया था मेरा। तो मेरा मामू देख के बोले कि मेरा मम्मी को कि मेरा भगीना को इतना क्यों तड़पा रहे हैं, तो डॉक्टर के यहाँ ले चलो। तो फिर पापा बोले कि अभी फ़िलहाल पैसा भी नहीं है, कहाँ लेके जाएंगे। और हम लोग मीडियम परिवार के हैं, गरीब परिवार से हैं, पापा के पास उतना पैसा भी नहीं रहता था। तो फिर मेरा मामू बोले कि जितना पैसा होगा हमसे ले लो और हम आप लोग को नहीं मांगेंगे। तो फिर पापा बोले ठीक है। तो वो मेरा खर्चा मेरा मामू उठाया। मेरा पापा फिर हमको लेके चल गए हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर को दे करके हमको लेके चल गए अल्ट्रासाउंड करने के लिए। पहले मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड में देखे तो मेरा पैर तो टूटा हुआ है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको प्लास्टर करना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर हमको मेरा पैर में कर दिए। फिर वैसे करते करते सुई दे दिए, दवा वो दे दिए। तो फिर पापा हमको ले आए घर। और रोज़ 1 महीना तक हमको 3 टाइम सुई पड़ता था। 1 महीना लगातार डेली 1 दिन में 3 सुई पड़ता था, सुबह शाम और रात में 3 टाइम मेरा सुई पड़ता था। और दवा देते थे, हम दवा भी खाते थे। फिर ऐसा करते करते मेरा 1 महीना मेरा सुई ख़त्म हो गया। फिर वैसे बीते मेरा 6 महीना हो गया। 6 महीने में मेरा पट्टी खुल गया। फिर उसके बाद में पैर तो जॉइंट हो गया, घुटना में मेरा पैर घुटना में वहाँ जॉइंट हो गया। फिर ऐसे धीरे धीरे हम चलने लगे। तो फिर वैसे हम डंडा पकड़ के फिर चलते थे। और वहाँ से फिर पापा हमको पहुंचा दिए गांव में ही, सरकारी स्कूल था। और वहाँ से हम सीधा दूसरा क्लास में पढ़ाई नहीं किए, बट वहाँ से फिर हम तीसरा क्लास में एडमिशन ले लिए। पापा एडमिशन कर दिए। फिर तीसरा क्लास से हम क्लास जाने लगे। फिर वहाँ से तीसरा, चौथा, पाँचवा पढ़ करके फिर वहाँ से मतलब 5 क्लास था, 5 क्लास पास किए, फर्स्ट डिवीज़न में ही पास किए। फिर सरकारी स्कूल से पापा हमको प्राइवेट स्कूल में पहुंचाने के लिए चल के पहुंचा दिए। फिर हम जब तीसरा क्लास में एडमिशन लिए, तब से हम खेलना स्टार्ट कर दिए, हॉकी खेलते थे। तो पापा मम्मी हमको मना करते थे कि बेटी तुम हॉकी मत खेलो, क्योंकि तुम्हारा पैर टूट गया था। अगर तुम ज़ोर से इधर उधर दौड़ेगी तो तुम्हारा पैर फिर से टूट सकता है।
तो फिर तैयो हम नहीं मानते थे एकदम। हमको बहुत मन करता था हॉकी खेलने का। हम लगातार हॉकी खेलने लगे। फिर उसके बाद पापा हमको 6 क्लास में एडमिशन ले लिए प्राइवेट स्कूल में। वहाँ से हम रेंट में रहने लगे। रेंट में रहते थे अकेले ही, अकेले खाना बनाते थे, अकेले खाते थे, फिर स्कूल जाते थे। और उसके बाद हम पढ़ाई भी करते थे और हॉकी खेलने भी हम नहीं छोड़े। हॉकी खेलते रहे एकदम खेलने जाते थे। पढ़ने में उतना ध्यान हम नहीं देते थे जितना हम हॉकी खेलने में ध्यान देते थे। 3-3:30 बजे रात में सवेरे उठ करके हम लोग दौड़ने के लिए हम जाते थे। दौड़ने जाते थे सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक। फिर घर हम लौट के आ जाते थे, दौड़ने जाते थे। फिर उसके बाद में मेरा 8 क्लास तक हम हॉकी खेले। 8 क्लास तक हॉकी खेले और जब भी मेरा मैच होता था तो हम चले जाते थे। हम पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देते थे जितना हम हॉकी खेलने में ध्यान देते थे। फिर उसके बाद 8 क्लास हम पास किए। 8 क्लास पास करने के बाद जब 9 में हम एडमिशन लिए तो 9 के बाद में सर बोले कि अब तुम लोग हॉकी खेलना बंद कर दो, क्योंकि अगर हॉकी खेलेगी तो तुम लोग मैट्रिक फेल हो सकती है, पहले पढ़ाई में ध्यान दो, बोल रहे हैं सर। तो फिर हम हॉकी खेलना 8 क्लास के बाद 9 क्लास से मेरा छूट गया। 9 क्लास के बाद में हम हॉकी की नहीं खेले। 9-10 में तैयो हमको ध्यान तो हॉकी पर ध्यान लगल रहता था। जितना स्कूल में पढ़ाई होता था बस उतना ही घर लौट करके हम उतना नहीं पढ़ते थे। पढ़ते थे लेकिन उतना नहीं पढ़ते थे जितना हॉकी खेलने में मन लगा के खेलते थे, उतना हम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे। फिर उसके बाद में जब हम मैट्रिक एग्ज़ाम जब हम 10th क्लास में पहुँचे तो मात्र हम 3 महीना मैथ का ट्यूशन किए थे। 3 महीना मात्र 3 महीना ट्यूशन किए। वो भी ट्यूशन में जितना पढ़ाई हुआ घर में आकर के हम नहीं पढ़ते थे। हमको पढ़ने का मन ही नहीं करता था। हमको ज़्यादा रुचि था खेलने कूदने का। हमको हॉकी खेलने का बहुत मन करता था और अभी तक आज तक हमको हॉकी खेलने का बहुत मन करता था। लेकिन मेरा किस्मत में नहीं था कि हम खिलाड़ी बन सकूं। जब हम हॉकी खेलते तो घड़ी भी हम सिलेक्शन हुए थे, बट हम मेरा जाति अवश्य मांगते थे, जाति मांग रहे थे। तो मेरा सही टाइम पर मेरा जाति नहीं बना। 15 दिन के अंदर में जाति जमा करने दिए थे, तो मेरा 15 दिन में जाति नहीं बना। फिर हम नहीं जमा किए। फिर उसके बाद में नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। आज भी अगर ऐसा मैच होगा खिलाड़ी नहीं बने तो तैयो हम आज भी हम खेलने का मन करता है, बहुत मन करता है। हॉकी फुटबॉल जितना हमको हॉकी में रुचि है खेलने में, उतना फुटबॉल में उतना रुचि नहीं है। फुटबॉल भी खेलते थे लेकिन हॉकी बहुत ज़्यादा हम खेलते थे। फिर उसके बाद में मेरा 10th क्लास में मैथ का खाली 3 महीना कोचिंग किए थे। फिर उसके बाद हम मैट्रिक एग्ज़ाम देने लगे। जब मैट्रिक एग्ज़ाम देने से पहले मेरा 3 महीना बाकी था, वही घड़ी हमको एहसास हुआ कि हम पूरा 10 साल हम पढ़ाई नहीं किए। मेरा 3 महीना के बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो फिर हम 3 महीना में हम क्या पढ़े जब हम साल भर पढ़ाई नहीं किए। तो हम पूरा सोचने लगे। तो एक दिन हम सोचते हम पापा हमको बोलते थे, जितना भी तुम पढ़ाई करो तैयो फिर भी तुम ईश्वर का प्रार्थना करते रहो, बाइबिल पढ़ाई करो, हमेशा तुम प्रार्थना करते रहना। पापा हमको हमेशा बोलते रहते थे। तो फिर हम वैसे ही किए। हम हमेशा प्रार्थना करने लगे, बाइबिल पढ़ने लगे, मन लगा के प्रार्थना किए। फिर ऐसे 3 महीना बीत गया। हम फिर मैट्रिक एग्ज़ाम देने चल गए। फिर वहाँ भी लिखने से पहले और घर में जाने से पहले, खाने से पहले, उठने के बाद, उठने से पहले, सोने के बाद, तो फिर भी हम एकदम मन लगा के प्रार्थना करते थे कि हमको पास कर दो। फिर हम ऐसा प्रार्थना करते थे कि एकदम पूरा मन से करते थे और मेरा प्रार्थना को भी ईश्वर सुन लिया। फिर एग्ज़ाम दे के मेरा
एग्ज़ाम दे के हम आए घर। एग्ज़ाम देने के बाद भी हम बहुत प्रार्थना करने लगे, मन लगा के। तो फिर उसके बाद में मेरा रिज़ल्ट निकला। तो मेरे एक दोस्त है, वो फ्रेंड बोले कि वो पहले मेरा रिज़ल्ट देख लिए थे। फ्रेंड बोले कि पॉलिन तुम्हारा 10 साल का मेहनत पानी में चल गया, तुम फेल हो गई। तो फिर जैसे हमको बोले वैसे मेरा दिल में एकदम पूरा चोट आ गया। तो फिर मेरा आँख से आंसू गिरने लगे। मेरा आँख से आंसू गिरने लगा। तो फिर मेरे दोस्त बोले कि तुमको ऐसे मजाक किए थे, तुम सीरियसली ले ली, तुम सेकेंड डिवीज़न से पास की है। बोलो मेरा मैट्रिक में 50% था। तो फिर सेकेंड डिवीज़न से पास की बोले तो थोड़ा हम मुस्कुरा दिए। तो चलो फेल होने से तो हम बचे, हम सोच रहे हैं। तो फिर घर जाकर फिर हम सोचने लगे कि अगर हम और अच्छा से पढ़ते तो मेरा अच्छा रिज़ल्ट होता। तो हम बहुत सोचे, मेरे दिल में बहुत दुख आया। अगर हम अच्छा से मेहनत करते तो मेरा अच्छा रिज़ल्ट आता था। जितना मेरा क्लास में पढ़ाई होता था बस उतना ही हम पढ़ते थे। घर आकर के हम नहीं पढ़ते थे। जितना हम खेल कूद में ध्यान देते थे, खेलने में ध्यान देते थे, उतना हम पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे। फिर उसके बाद में पापा भी बोले कि चलो ठीक है, फेल होने से तो तुम बच गई है। हम तो सोचते थे कि तुम पास नहीं करेगी, लेकिन तुम ईश्वर की कृपा से तुम पास हो गई। पापा भी मेरे लिए बहुत प्रार्थना करते थे कि पास करे। तो फिर रिज़ल्ट देख कर के पापा को भी दुख तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा खुशी लगा। फेल होने से तो हम बच गए इसलिए। तो पापा बोले कि आगे के पढ़ाई में तुम अच्छा से ध्यान देना, अच्छा रिज़ल्ट होने का कोशिश करना। चलो इस बार का तो हो गया बोले। पापा भी नहीं कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं बोले। तो बोले कि चलो पास तो हो गई है, उतना ही में खुशी मना। तो फिर हम लोग छोटा मोटा पूड़ी बूंदिया मिठाई उठाई खा, हम लोग पार्टी रखे। तो उस दिन खाना उन्हें खाया, लड्डू बूंदिया के लड्डू बनाए, पूड़ी बनाए, सब्जी बनाए, खीर बनाए। तो हम लोग बना के खा लिए। उसके बाद में पापा भी हमको नहीं कुछ बोले वैसा। तो आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरा स्टूडेंट लाइफ कैसा बीता मेरा, आप लोग को कैसा लगा? आप लोग भी हमको कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। हाँ, फिर हम आप लोग को अगली वीडियो में बताएंगे अपना कॉलेज लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ के बारे में तो हम आप लोग को बता दिए कि कॉलेज लाइफ के बारे में भी हम आप लोग को अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक्स। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को प्लीज़ नए हैं तो हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।